लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, आज मैंने जावास्क्रिप्ट में अब अगले स्टेप पर आपको लेके जाना है। मैंने आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट सारी बता दी। पिछले 3 लेक्चर हमारे बेसिक जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स के ऊपर चले। एक तो बिल्कुल ही बेसिक थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैं रिव्यू कर रहा हूं पिछले 3 लेक्चर्स का। एक तो पहले लेक्चर में हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है जी, और जावास्क्रिप्ट फॉर इवेंट हैंडलिंग ये क्या है। ठीक है जी, पहला काम तो हमने ये किया। उसके बाद जो दूसरा हमारा जो टास्क था वो मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज करना है, इफ को कैसे यूज करना है, स्विच केस को कैसे यूज करना है, मल्टीपल इफ को कैसे यूज करना है, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म बॉक्स जो होते हैं उनका क्या काम है, कुछ बेसिक चीजें आपको बताई। वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, एक्सप्रेशन कैसे बनानी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, डेटा टाइप्स, ये वो बेसिक चीजें बताई। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आ गया था लेक्चर लूप्स का। उसमें फिर हमने लूप्स के बारे में पढ़ा। वो उसी के अंदर था मेरा ख्याल, लूप्स, फिर फॉर लूप और वाइल लूप और ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद फिर कल का परसों का जो हमारा लेक्चर था वो था फंक्शंस के बारे में और साथ में एरेज के बारे में। ठीक है, फंक्शंस एंड एरेज। अच्छा, ये हमारी तकरीबन बेसिक्स जो हैं वो यहाँ पे कवर हो गई। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट के ही एक एडवांस वर्जन पर लेकर जा रहा हूं। अब थोड़ा सा एडवांस काम शुरू करने लगे हैं और आप यू विल एंजॉय इंशाल्लाह। आज के लेक्चर को काफी एंजॉय करेंगे। एंजॉय इस हवाले से करेंगे कि क्या ख्याल है, सब लोग चाहते हैं राइट लेस डू मोर? जी, सब लोग चाहते हैं राइट लेस डू मोर? यस सर, ऑफ कोर्स। सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा कोड लिखें और काम बहुत ज्यादा हो जाए? यस सर, बिल्कुल होना चाहिए सर ऐसा कुछ तो। जी, ये तो होगा। ये तो होगा। नहीं, ये तो होगा। जो प्रोग्रामिंग की फील्ड में ये तो होगा, आने वाले दौर में भी होगा। यस क्यों? सर। क्योंकि लोग अब ये चाहते तो हैं, किसी किताब में क्योंकि नहीं लोग लिखा। चाहते हैं, देखो मतलब सी प्लस जो स्क्रीन पे जी सर। सिर्फ आउटपुट शो करने के लिए कोड हम लिखते हैं, सी आउट, या इसके लिए ये जब असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता था या मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था तो 15 मिनट लग जाते थे इतना कोड लिखने में। 15 मिनट, 20 मिनट, यानी 16 लाइनें, 20 लाइनें, 25 लाइनें लिखनी पड़ती थी। इसलिए सिर्फ स्क्रीन पर आउटपुट शो करवाने के। समझ रहे? यस सर। ये इंसान की Yes, शुरू से ख्वाहिश रही है उस वक्त से ही। मतलब प्रोग्रामिंग में ये वैसे ही इंसान के अंदर इंस्टिंक्ट है कि इंसान हर चीज में चाहता है ये आसानी से हो जाए काम। जी सर, बिल्कुल। तो प्रोग्रामर भी ये चाहता है कि वो थोड़ा सा कोड लिखे और काफी सारा काम हो जाए। मतलब अगर एक पिक्चर है उसको बड़ा एक इफेक्ट देना चाहता है, ठीक है, या बटन वो चाहता है जिस पिक्चर पे क्लिक करे वो बटन गायब हो जाए, वो तस्वीर गायब हो जाए, और जिस पे या चाहता है जिसको क्लिक करे तस्वीर को वो थोड़ी सी ऐसे उसका साइज बढ़ जाए और वो जरा हाईलाइट हो जाए। इस तरह के इफेक्ट चाहता है। तो अगर ये एक एक दो दो लाइनों में कोड में आप ये इफेक्ट दे सकें तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। ठीक है ना? यस सर। तो आज का सारा लेक्चर भाई यही है, इसी पे है। अब मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट का वो एडवांस वर्जन आपको सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप थोड़ा सा कोड लिखकर आप बहुत ज्यादा काम कर सकेंगे। लेकिन इसका जो स्टार्टर जो है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। बस एक दफा वो स्टार्टिंग जो प्रोसीजर है समझ गए, फिर काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो जी। यस सर। आज से फिर शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट की एक एडवांस फॉर्म। असल में जावास्क्रिप्ट ही है और ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसे कहते हैं जेक्यूरी। परेशान नहीं होना सर, पहले जावास्क्रिप्ट करवा रहे थे, अब एक नई लैंग्वेज जो है शुरू कर दी। नो, नई लैंग्वेज नहीं शुरू की, जावास्क्रिप्ट ही है
और जावास्क्रिप्ट का एक मॉडिफाइड वर्जन है। क्या समझ रहे हैं? चलें जी, पहले मैं आपको jQuery की ये जरा वेबसाइट देखते हैं, जहां से अब आपने जावास्क्रिप्ट में jQuery में काम करने के लिए आपको थोड़ी सी पहले एफर्ट करनी पड़नी है। वो कर लेंगे तो फिर काम बड़ा आसान हो जाएगा। ये है जी, आप सबसे पहले jQuery में काम करने के लिए आप jQuery की वेबसाइट पर जाएंगे। ये देखें वेबसाइट पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, jQuery राइट लेस डू मोर, थोड़ा कोड लिखकर ज्यादा काम करें, राइट लेस डू मोर। और 3 पॉइंट यहां पे बताए हैं कि लाइट वेट फुटप्रिंट। असल में आपको क्या करना पड़ेगा, jQuery में काम करने के लिए अपने हर वेब पेज के साथ एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच करना पड़ेगा। याद है ना, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट फॉर इवेंट हैंडलिंग। तो आपको एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच करना पड़ेगा। लेकिन पहला इसका फायदा बता दिया कि वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को बहुत बड़ी फाइल नहीं है, जस्ट 30 KB की छोटी सी फाइल है। बस आपने उसको अपने वेब पेज के साथ अटैच कर लेना, और अटैच करना बड़ा आसान है। स्क्रिप्ट टैग लगाएं और सोर्स लिखें और फाइल का नाम दे दें, लो जी फाइल अटैच हो जाती है। दूसरा CSS कंप्लायंट है, CSS के साथ ये मैच करती है, ठीक है जी। और तीसरा क्रॉस ब्राउजर है। क्रॉस ब्राउजर का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है। क्रॉस ब्राउजर उसको कहते हैं ऐसा कोड जो हर वेब ब्राउजर पर बड़े सही तरीके से काम करे। मतलब फायरफॉक्स पे भी सही चले, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी सही चले, आजकल इंटरनेट एक्सप्लोरर को खत्म करके माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर बना दिया, उस पे भी ठीक चले, एप्पल का सफारी उस पे भी ठीक चले। ऐसे कोड को कहते हैं क्रॉस ब्राउजर। तो jQuery का कोड जो है वो क्रॉस ब्राउजर भी है, CSS कंप्लायंट भी है और लाइट वेट भी है। इसकी जो फुटप्रिंट है, इसका जो फाइल है, इसकी जो, ठीक है। jQuery is a fast, small and feature rich जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट की ही एक लाइब्रेरी है। जी सब लोग सुन रहे हैं? एनीवन? एहसन? सर जी जी यस सर, सुन सुन यस रहे हैं, ठीक सर। है, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। अच्छा जी बेटा, ये समझ आया थोड़ा सा आपको jQuery का? जी सर। यस सर। अच्छा देखो देखो, मैं दोबारा मतलब 1-2 सेकंड में 5 सेकंड में रिपीट कर देता हूं। jQuery जावास्क्रिप्ट का ही क्या है, एक अपग्रेडेड वर्जन है। समझो जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन जरा आला लेवल की जावास्क्रिप्ट का 1 स्टेप फर्दर लेवल का जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, क्लियर? जिसका अच्छा, ये क्यों यूज कर रहे हैं भाई? क्योंकि थोड़ा कोड लिखकर ज्यादा काम कर सकें, बड़े इंपॉर्टेंट काम कर सकें, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। लाइट फुटप्रिंट है, CSS कंप्लायंट है और क्रॉस ब्राउजर है, ठीक है। चलो जी, अब हम jQuery में काम करना शुरू करते हैं। बस सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये jQuery की फाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए jQuery पर की वेबसाइट पर जाएं और वहां पे जाके ये डाउनलोड jQuery का बटन दबा दें, और आपने यहां से jQuery की डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery 3.5 वाली फाइल को, इसको डाउनलोड कर लेना। बस इसको क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे ये फाइल आ जाएगी। परेशान नहीं होना, इससे घबराना नहीं है, ये आ गई फाइल आपके सामने। जब ये फाइल आ जाए तो Ctrl+S का बटन दबा देना है। जैसे ही Ctrl+S का बटन दबाएंगे ये फाइल डाउनलोड ये फाइल डाउनलोड होने के लिए ये शो कर देगा कि ये फाइल है जी, डाउनलोड कर दूं मैं, इसको सेव कर दूं आपके कंप्यूटर में। Ctrl+S का बटन दबाएं, फाइल को इसी नाम से, जो नाम ये शो कर रहा है वो वही नाम देकर सेव कर दें। बस लो जी, 1 सेकंड भी नहीं लगा और फाइल जो है डाउनलोड हो गई, ठीक है जी। वही, क्योंकि बहुत छोटी सी फाइल है, सिंपल सी फाइल है, तो ये 1 सेकंड से भी कम टाइम में डाउनलोड हो जाती है। अब jQuery में काम करना आपको सिखाता हूं, बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है। बस एक स्टार्टिंग का एक
पैटर्न इसका बस समझना पड़ेगा। लें जी, मैं jQuery में आपको फाइल बनाना अभी काम करना सिखाता हूं। उसी तरह से HTML फाइल बनाएंगे, बना के मैं अपने वर्क वाले फोल्डर में रख रहा हूं। और कीप इन माइंड, वर्क जिस फोल्डर में आप फाइल बना रहे हैं अपनी, उसी में ही अपनी jQuery फाइल को डाउनलोड करके रख लें। ठीक है, मैंने ये अपनी jQuery फाइल बना के रख ली और इसके नाम को मैं कॉपी कर लेता हूं, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलें जी, अभी मैं HTML फाइल बनाई, इसका नाम मैं रख देता हूं jQF1, यानी jQuery की फाइल 1 .html। जो भी नाम रख लें, ये तो मैं ऐसे ही रख रहा हूं, आपकी मर्जी, आप अपना नाम रख लें। मैं suhail.html भी रख सकता हूं, जो भी। सेव करें। चलो जी, फाइल हमारी बन गई। लेकिन अब याद रखना है, देखो जी, टाइटल भी दे देते हैं इसका। और हेड टैग के अंदर ये काम कर रहे हैं जी, ये बस देखो जी, ये एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और सोर्स इक्वल टू वो जो jQuery की फाइल है। लो जी, बस सिर्फ इतना लिखने से अब हम अपने पेज के अंदर jQuery यूज कर सकते हैं। अभी तक यूज नहीं कर सकते थे। जब तक ये नहीं लिखेंगे, जब तक इस फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे, उस वक्त तक jQuery का कोड आप नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, कोई सोर्स इसमें क्यूरी, मुश्किल? ये जो अपना हमने जो जी सोर्स जी, क्यूरी ये जो हमने डाउनलोड की है, ये वो वाली है। ये वही फाइल है जी, जो डाउनलोड की है, ये वही फाइल है। वो आपने उसी फोल्डर के अंदर रख देनी है जिस फोल्डर के अंदर आपने अपनी फाइल्स बना रहे हैं। वरना आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। अगर उस फोल्डर में नहीं रखेंगे तब भी यूज कर सकते हैं, पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी फाइल, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, jQuery की वेबसाइट पर जाएं, वहां से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख लें, वेब वाले फोल्डर में, जिसमें आप अपनी वेब पेजेस बना के सेव करते हैं। और ये आपने फाइल को अटैच कर लिया। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और सोर्स इक्वल टू jQuery। ठीक है, अच्छा, मैं अक्सर भूल जाता होता था, स्क्रिप्ट टैग को बंद जरूर करना है। हालांकि हम इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहे, ये मैं अक्सर भूल जाता था, एरर आ जाता। तो कॉमन जो मिस्टेक हो जाती है अक्सर, वो हम jQuery के टैग को क्लोज नहीं करते। ठीक है जी, इसको क्लोज जरूर करना। आगे चलें। चलें जी, आगे यस चलते सर, हैं फिर। रिजवान, आगे चलें। यस सर, आवाज आ रही है। जी जी, जी आप करें करें। चलें जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब अभी तक हमने jQuery का कोड नहीं लिखा, अभी हमने अपनी फाइल को jQuery कंपैटिबल बना लिया, अपने वेब पेज को jQuery कंपैटिबल बना लिया, यानी jQuery इसके ऊपर चल सकती है। ठीक है, अच्छा, एसन को आवाज नहीं आ रही? एसन, सर हमने पहले नहीं थी आ रही, अब आ रही है। आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलो जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मिसबा रियाज कुछ पूछना चाह रही हैं जी। आप अपना 1 मिनट, अनम्यूट मैंने किया तो है। आप माइक है आपके पास? मिसबा, आप टाइप कर दें, मैसेज टाइप कर दें। आपने हैंड रेज किया है। सर जी वैसे भी क्लिक हो जाता है, शायद अच्छा, हो वैसे गया हो। क्लिक हो गया मेरा ख्याल। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको अर्जेंट क्वेश्चन हो तो फिर वो चैट में टाइप कर दीजिएगा मैसेज। ओके जी,
शुरू करते हैं। अच्छा, अभी जो बात बताने लगा हूं इसको गौर से जरूर देखना है, ये समझना है, ये जेक्यूरी के कोड लिखने का स्ट्रक्चर है, इसको अब समझें जरा कैसे लिखना है। जेक्यूरी का कोड लिखने से पहले मैं 2 पैराग्राफ यहां पे बना देता हूं। अच्छा, 2 पैराग्राफ बना दिए। अभी तक जेक्यूरी का कोड कोई नहीं लिखा, लेकिन फाइल अटैच करने से जेक्यूरी का कोड अब हमारे पेज में चल सकेगा। और 2 बटन बना दिए। एक बटन के ऊपर लिख दिया हाइड, चलो बस अभी एक ही बटन बनाता हूं। चलो जी, देखें अभी तक क्या किया है, फाइल को चेक कर लेते हैं। अभी तक हमने इसमें जेक्यूरी का कोड नहीं लिखा, लेकिन जेक्यूरी की फाइल अटैच कर ली है ताकि जेक्यूरी का कोड चल सके। अभी इसमें क्या है, 2 पैराग्राफ्स हैं और एक बटन है जिसपे हाइड लिखा हुआ है, लेकिन वो बटन कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, चलें अब जेक्यूरी का कोड लिखते हैं। समझना है जेक्यूरी का कोड कैसे लिखना है, जरा देखिएगा। जेक्यूरी का कोड लिखने के लिए उसी तरह स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, लें जी। अब हमने इसमें जेक्यूरी का कोड लिखना है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट का लिखते थे उसी तरह से जेक्यूरी का कोड लिखेंगे। जेक्यूरी भी जावास्क्रिप्ट की ही एक, आप कह सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एक फॉर्म है। जब भी जेक्यूरी का कोड लिखना है तो इस तरह से लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। लें जी, ये जरा देख लें, सारा जेक्यूरी का कोड किसके अंदर होगा, इसके अंदर, यहां, ये जहां मैंने क्लिक किया हुआ इस वक्त, इधर हमने लिखना है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन में सारा कोड हमने लिखना है। कैसे लिखना है, हमने यहां पे लिखना है फंक्शन, और उसके बाद ये 2 करली ब्रेसेस लगा देनी है। लो जी, अब याद रखना है, ये जो 2 करली ब्रेसेस है इसको देख लें पहले। ये कोड क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ब्रैकेट्स लगाई 2। ठीक है, असल में ये यही थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बस फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसके अंदर आपने अपना ये कोड लिखना है। क्या लिखना है इसके अंदर, दोबारा देख लें, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इसके अंदर लिखना है फंक्शन, फंक्शन के बाद ये 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है, और अब इसके दरमियान ही सारा कोड लिखना है। एक दफा देख लें, ठीक है, आगे चलें। इसमें कोई एक दफा इसको जहन नशीन कर लें, ये चीज, ये है वो सारा ब्लॉक जिसके अंदर आपने सारा कोड लिखना है। असल में कर क्या रहे हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो, डॉक्यूमेंट आपका वेब पेज होता है, जब वो रेडी हो तो कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। अब क्या परफॉर्म करना चाहते हैं वो अब हम यहां पे कोड लिखेंगे, बस ये थोड़ी सी समझने की चीज। चलो जी, अब कोड लिखते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं वो हाइड वाला बटन दबाऊं तो जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सारे के सारे हाइड हो जाए। मैं ये काम चाहता हूं जेक्यूरी से करना, तो देखिएगा थोड़ा सा कोड लिख के कितनी आसानी से कर लेंगे। असल में जेक्यूरी का कोड कंडीशन एक्शन की बेस पे काम करता है। मैंने यहां पे लिखा डॉलर बटन, डॉलर जो है ना असल में एक्टिवेट कर देता है जेक्यूरी को। जब डॉलर लगा दिया तो कंप्यूटर को हमने बता दिया कि तुमने सिंपल जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये जेक्यूरी वाला जावास्क्रिप्ट है। डॉलर से उसको पता चल जाता है। डॉलर बटन
डॉट क्लिक। अच्छा ये क्या थी? कंडीशन। लो जी, ये कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन लिखी है मैंने, डॉलर बटन डॉट क्लिक, कि जब भी बटन क्लिक हो तो कोई, मैं चाहता हूं कोई फंक्शन परफॉर्म हो। उसी तरह से फिर फंक्शन, जिस तरह वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में लिखा था फंक्शन, और आगे 2 करली ब्रेसेस लगाई थी। पहले ये वाली ब्रैकेट्स लगानी है, फिर करली ब्रेसेस लगानी है, और करली ब्रेसेस के अंदर हमने अब अगला एक्शन लिखना है। ठीक है। अब यहां पे ये कौन सी चीज है? वो था हमारा टोटल कोड, उसके अंदर लिखना था। इसके अंदर अब कौन सा कोड लिखेंगे? इसके अंदर अब जो भी कोड लिखेंगे वो क्या होगा? इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो कोड होगा बटन के क्लिक करने पे क्या एक्शन हमने लेना है। ठीक है, क्लियर है? चलें जी, अब एक्शन यहां पे लगाते हैं। एक्शन में क्या लिखा? p डॉट हाइड। लो जी, हाइड फंक्शन लगा दिया। ये थी कंडीशन, यहां तक इसका कोड था, और इसके अंदर ये क्या लिख दिया? एक्शन। चलें जी, चेक करते हैं। जब भी बटन को क्लिक करें तो क्या हो? p डॉट हाइड, पैराग्राफ हाइड हो जाए। p मतलब ये जो जिसको इस तरह इसके अंदर लिख रहे हैं ना, ये असल में टैग का नाम है। जो कुछ इसके अंदर देंगे वो टैग का नाम होगा। मतलब बटन नाम का कोई टैग है, जिस पे भी बटन नाम का टैग लगा हुआ है। किस पे लगा हुआ है जी? ये देखें, हाइड वाले बटन पे बटन टैग लगा हुआ है। और p टैग किस पे लगा हुआ है? इस डेटा पे लगा हुआ है। ये डेटा हाइड हो जाए। चलें जी, चेक करते हैं क्या ये कोड हमारा वर्क कर रहा है। हाइड के बटन को दबाया, कोड हाइड हो गया। वो देखें, जैसे ही हाइड को दबा रहे हैं कोड हाइड हो गया। जितने भी पैराग्राफ थे वो सारे के सारे बटन दबाने से हाइड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये वही राइट लेस डू मोर, ये थोड़ा सा कोड लिख के हमने कितना सारा काम कर लिया। अब लेकिन मैं ये चाहता हूं 5 सेकंड में हाइड हो, तो कंप्यूटर के लिए तो 5 सेकंड बहुत लंबा टाइम है। कंप्यूटर असल में काम करता है मिली सेकेंड्स पे, यानी ये कोड हमारा जावास्क्रिप्ट का मिली सेकेंड कुछ टाइम है इसके लिए, कि चलो है वो भी इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम। तो अगर हम सिर्फ 5 लिखेंगे तो इसका मतलब है 5 मिली सेकेंड में हाइड करो, लेकिन हम इसको दे रहे हैं 5000 मिली सेकेंड। 5000 मिली सेकेंड कितने होते हैं? 5 सेकेंड होते हैं। अब ये जब भी बटन हाइड, वो बटन दबाएंगे तो हाइड करेगा, लेकिन 5 सेकेंड में हाइड करेगा। ये देखें, अब ये 5 सेकेंड लगाएगा हाइड करने। क्यों जी, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। क्लियर? यस सर, अमेजिंग। अमेजिंग है। अच्छा, वाह भाई वाह। यस सर। चलो जी, अभी तो शुरू किया, अभी तो बहुत कुछ सीखना है भाई। इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलें। अभी तो हमने सिर्फ अभी एक बटन लगाया, और ये तो जितने भी पैराग्राफ्स हैं सबको ही हाइड कर देता है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि सबको हाइड ना करे। मैं चाह रहा हूं कि चलें अब एक नया काम करते हैं। मैं चाहता हूं बटन पे क्लिक करने से हाइड ना हो, किसी पैराग्राफ पे क्लिक करें और हाइड हो जाए। क्या ख्याल है? ठीक है, यस सर। तो क्या करेंगे? कुछ माइंड में आ रहा है? कुछ माइंड में आ रहा है? मैं चाहता हूं किसी भी पैराग्राफ पे क्लिक करें, सारे पैराग्राफ हाइड हो जाए। जी सर, हम इस बटन टैग की जगह फिर पैराग्राफ टैग दे देंगे। वेरी गुड यार शाहजेब, आप तो इंटेलिजेंट हो यार। हैं? पैराग्राफ के टैग में फिर क्लिक का लिखेंगे हम? नहीं, बस जहां बटन लिखा था ना पैराग्राफ उसकी के टैग में फिर नहीं, पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखना। इधर देखो, जहां हमने अब बटन लिखा था, कंप्यूटर को कंडीशन ही चेंज कर दी। कंप्यूटर को कहा कि अब बटन पे क्लिक करने से पैराग्राफ को हाइड नहीं करना। पहले क्या कर रहे थे? बटन को क्लिक करने से हाइड किसको कर रहे थे? पैराग्राफ को। अब हम
पैराग्राफ पे क्लिक करें, हम कहते हैं पी को क्लिक करेंगे और पी ही हाइड हो। अब चेक करते हैं, अब बटन से नहीं काम ले रहे। अब ये देखो, मैंने पहले पैराग्राफ पे क्लिक किया, हाइड हो गया। अब बटन पे नहीं क्लिक कर रहा, अब मैं क्लिक ही, बल्कि बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बटन के लिए हमने ऑप्शन ही, बटन पे क्लिक करे जा रहा हूं लेकिन बटन से कोई एक्शन नहीं हो रहा। पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा हूं तो पैराग्राफ हाइड हो रहा है। अच्छा, अब मसला क्या आ गया, अब पैराग्राफ तो दोनों में से किसी एक पे ही क्लिक कर सकते हैं ना। अगर 10 पैराग्राफ है किसी पेज में तो उनमें से किसी एक पे ही क्लिक करेंगे ना। मैं चाहता हूं जिस पैराग्राफ पे क्लिक करें वो ही हाइड हो। क्यों जी, फॉलो कर रहे हैं बात को? यस सर। पैराग्राफ को क्लिक करेंगे, क्लिक कर किसको करना है जी? पैराग्राफ को, ना बटन को करना है ना किसी और चीज को करना है, क्लिक करना है पैराग्राफ को। लेकिन जब पैराग्राफ पे क्लिक करें तो कंप्यूटर गेट करे खुद ही कि वो कौन सा पैराग्राफ था। अब वो सारे पैराग्राफ्स को ना करे, बल्कि कंप्यूटर गेट करे वो कौन सा ऑब्जेक्ट था जिस पे क्लिक हुआ। तो ये एक बड़ा जबरदस्त एक जावा जेक्यूरी की कमांड है, जावास्क्रिप्ट की है असल में। तो ये दिस डॉट हाइड, फिर आपने अब ये नहीं लिखना कि पैराग्राफ को हाइड करें, बस आपने यहां लिख देना दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? जिसको क्लिक किया गया। ये देखो ना, अब पैराग्राफ तो 10 हो सकते हैं, पी डॉट क्लिक, लेकिन उनमें से एक वक्त में कितने पैराग्राफ क्लिक होंगे? एक ही हो। ठीक है जी। तो दिस डॉट क्लिक मतलब जिसको हमने क्लिक किया वही वाला पैराग्राफ क्या हो जाए? हाइड हो जाए। ठीक है, चलो अभी चेक करते हैं। अब पैराग्राफ 2 को मैं क्लिक कर रहा हूं, देखिए सिर्फ 2 ही हाइड हुआ है। पैराग्राफ 1 को क्लिक कर रहा हूं, सिर्फ 1 ही हाइड हुआ। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। यस सर। दिस डॉट हाइड। अच्छा जी, अब क्या करते हैं? अब ऐसा करते हैं कि हाइड और शो 2 बटन बनाते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं हाइड को क्लिक करें तो सारे पैराग्राफ हाइड हो जाएं, और शो को क्लिक करें तो सारे पैराग्राफ शो हो जाएं। दोबारा से फिर वही कोड लिखने लगा हूं, पी डॉट हाइड। कब पैराग्राफ हाइड हो? जब बटन को क्लिक कर दिया जाए। अच्छा, लेकिन अब बटन बना रहा हूं 2, एक बटन है हाइड का और उससे पहले एक और बटन बना दिया और वो बना दिया शो का। लेकिन अब हो क्या रहा है, जरा प्रॉब्लम देखिएगा। प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर को तो कमांड दिया है बटन पे हाइड हो जाए, अब शो को भी दबाएंगे तब भी हाइड हो जाएंगे, और हाइड का बटन भी दबाएं तब भी हाइड हो जाएगा, क्योंकि उसको तो कमांड, वो सही काम कर रहा है अपनी तरफ से, उसको तो कमांड यही दी हुई है कि शो पे भी बटन को क्लिक करें तो हाइड हो जाए। तो अब हम एक काम करते हैं, दोनों बटन्स का अलग-अलग आईडी दे देते हैं दोनों को। पहले वाले बटन को आईडी दे दिया S और दूसरे वाले बटन को आईडी दे दिया H। यानी बटन्स को अब एक दूसरे से क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे क्लास में 2 स्टूडेंट्स थे, दोनों का नाम ही शाहजेब था, तो फिर कहते हैं कि यार शाहजेब से तो दोनों ही समझते हैं, पता नहीं मुझे सर ने कहा है, तो एक को कह देते हैं शाहजेब, उसका शाहजेब कहने की बजाय शाहजेब रजिस्ट्रेशन नंबर 1227, दूसरे को 1239, मतलब जो उनके रोल नंबर से उनको क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप देखें, अब मैं कह रहा हूं कि बटन, ऐसा बटन के साथ देखें #H लगा दिया। अब सिर्फ हाइड वाले बटन से ही क्या होगा? हाइड वाले बटन से तो हाइड हो रहा है, क्योंकि साथ अब मेंशन कर दिया कि उसका, देखिए शो वाले से कुछ नहीं हो रहा,
अब शो पे भी मैं कोड लगा देता हूं। शो के लिए लहदा कोड लिखता हूं, कॉपी किया और इसको किया पेस्ट, तो इसका कर दिया एस। एस वाले बटन को जब दबाएं तो ये क्या कर दे, शो कर दे। फंक्शन कौन सा लगा दिया अब हाइड की बजाय, शो। अब चेक करें, अच्छा ये मेरा ख्याल है कि चलो ये पहले देख लें, हाइड से हाइड हो गया और शो वाले बटन से शो हो गया। ये मेरा ख्याल है मीटिंग को कर रहा है क्लोज, वो कुछ अच्छा जी। Amazing, अभी sir. इसको हम करते हैं क्लोज थोड़ा सा, फिर रिकॉर्डिंग को भी मैं स्टॉप कर